नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में बड़ी हेरा फेरी की जा रही है? क्या एआई के नाम पर करोड़ों रुपए डूबने वाले हैं? क्या योगी सरकार प्रदेश की जनता को मूर्ख बना रही है या योगी के अफसरों ने ही उन्हें मूर्ख बना दिया है? कहते हैं कि जब बंदर के हाथ में उस्तरा आता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनको सीएम की कुर्सी पर बैठते हुए 9 साल हो गए, लेकिन महाराज को आज तक ये नहीं समझ में आया कि किस कंपनी प्रदेश का विकास करने के लिए ठेका देना और किसे नहीं देना है। उनके अधिकारी जहां साइन करने को कहते हैं वो कर देते हैं, जो ट्वीट करने को दिया जाता है उसे ट्वीट कर दिया जाता है। इसी के चलते अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास के लिए 25,000 करोड़ दांव पर लगा दिए और एक ऐसी कंपनी पर भरोसा कर दिया जिसका खुद का टर्नओवर सिर्फ 50 लाख निकला। अब एक तरफ जहां इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की जमकर फजीहत हो रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे साज करार दिया है। तो कैसे मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट करते ही फंस चुके हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा भारी छीछा लेदर मचाए जाने के बाद भी कुछ ही दिन हुए हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पूछ एआई पर एक ट्वीट ने नई फजीहत मोल ले ली है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उनकी सरकार ने पूछ एआई के साथ 25,000 करोड़ की MOU साइन किया है, जिसके तहत यूपी में वो एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी और बहुत कुछ बनाएंगे। ये समझौता पूछ एआई नाम की कंपनी के साथ हुआ, जिसके को फाउंडर और सीईओ हैं सिद्धार्थ भाटिया। पहले भी जनवरी 2026 में सीएम योगी से मिल चुके थे, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही उन्होंने इसकी जानकारी दी, योगी आदित्यनाथ की सारी वाहवाही पर पानी फेर दिया गया। पता चला कि योगी आदित्यनाथ जिस पूछ एआई कंपनी के साथ करोड़ों रुपए के MOU साइन करके खुश हो रहे, उसकी खुद की कमाई 50 लाख रुपए है। पूछ एआई खुद एक ऐसी कंपनी है जिसके पास खुद का कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि ये तो खुद थर्ड पार्टी के तहत सर्विस देती है। यही नहीं, उस कंपनी की खुद की ब्रांड वैल्यू मात्र 420 करोड़ है। सोचिए, ऐसी कंपनी के साथ MOU साइन करके सरकार कह रही है कि वो पूछ एआई के साथ मिलकर एआई पार्क, एआई यूनिवर्सिटी और डेटा सेंटर बनाएंगे, जबकि पूछ एआई का काम केवल प्रश्नों का जवाब देना है। आपको बता दें कि पूछ एआई की शुरुआत जून 2025 में की गई थी। इसके सीईओ सिद्धार्थ भाटिया हैं। मतलब मात्र साल भर पुरानी कंपनी के ऊपर योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी कि हजारों करोड़ के MOU साइन कर डाले। सोचिए, ये सब ऐसी जानकारी है कि योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को जुटानी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया यूजर इस कंपनी की जानकारी दे रहे हैं और ये कोई ऐसी जानकारी भी नहीं है जो गुप्त हो और इसको ढूंढने के लिए जासूसी करनी पड़े, बल्कि ये तो इंटरनेट पर एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती है। इसके बावजूद योगी सरकार और उनके अधिकारी ने इतनी बड़ी अनदेखी की। अब सोचिए, इसी को लेकर शक हो रहा है कि क्या ये वाकई में योगी सरकार की नादानी का नतीजा है या योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई बड़ी हेराफेरी करने के जुगाड़ में थी, लेकिन इसके पहले ही सारा भंडा फूड़ हो गया। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पोस्ट पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी समझौता ज्ञापन किए हैं, ज्यादातर में फर्जीवाड़ा है, क्योंकि जमीन पर कुछ नहीं आया। अगर जमीन पर आता तो औद्योगिक नीति, प्रोत्साहन या बजट प्रावधानों के तहत कुछ तो दिखाई देता। जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी 2025 में बनी, जिसकी वेबसाइट भी 2025 की, और 2026 में आकर उसने 25,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन साइन किया है। अब देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष सीएम योगी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, तो वहीं ग्रोक ने भी सीएम योगी की जबरदस्त किरकिरी कर दी है। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 मार्च को सोशल मीडिया साइट X पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताकत को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए के समझौता ज्ञापन के तहत राज्य में एआई पार्क, बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर ढांचा, एआई कॉमन्स और एआई यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस पहल से शासन व्यवस्था मजबूत होगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए भविष्य के अवसर तैयार होंगे। लेकिन उसी एआई ने योगी आदित्यनाथ की भयंकर फजीहत कर डाली। सीएम योगी के ट्वीट पर X का कम्युनिटी नोट आ गया है, जिसमें साफ लिखा है कि पूछ एआई एक
साल पुराना स्टार्टअप है जिसकी सालाना आय 50 लाख रुपए से भी कम है, उनके पास इतने बड़े समझौता ज्ञापन लागू करने की कोई वास्तविक क्षमता या सामर्थ्य नहीं है। कम्युनिटी नोट के अंतिम पैराग्राफ में तो सीएम योगी की भारी बेइज्जती कर दी। अब देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हुई, उसके अगले दिन 24 मार्च को एक और ट्वीट कर स्पष्ट करना पड़ा कि इन्वेस्ट यूपी द्वारा किया गया समझौता ज्ञापन विस्तृत जांच पड़ताल और परियोजना मूल्यांकन और पहले की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे समझौते राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं होते। किसी भी तरह की सरकारी अनुमति, मंजूरी या लाइसेंस विस्तृत मूल्यांकन के बाद किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई संभावित निवेशक निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता तो उसका समझौता ज्ञापन स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पारदर्शी, जिम्मेदार और भविष्य केंद्रित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो आखिर में सवाल वही खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी छिपी है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। जिस तरह से एक बेहद छोटी और नई कंपनी के साथ 25,000 करोड़ जैसे बड़े प्रोजेक्ट का AMU साइन किया गया, उसने योगी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष तो पहले से ही हमलावर है, लेकिन अब आम जनता भी यही पूछ रही है, क्या इतनी बड़ी परियोजना के लिए सही जांच पड़ताल की जानी चाहिए या नहीं। आलोचक साफ कह रहे हैं कि जिस कंपनी की खुद की आय लाखों में है, वो हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट कैसे संभालेगी। यह बात समझ से परे है। इसमें क्षमता, अनुभव की साफ कमी नजर आती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक प्रारंभिक समझौता है और अंतिम मंजूरी से पहले हर पहलू की जांच होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी बड़ी घोषणा करने से पहले ही यह सब नहीं जान लेना चाहिए? क्योंकि जब बात जनता के पैसे और प्रदेश के भविष्य की हो तो किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि यह मामला सिर्फ एक गलती साबित होता है या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार की छवि को जरूर झटका दिया है और भरोसे पर भी सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।